नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूं मेरा पेंजिंग बॉन्साई लैंडस्केप का प्रोग्रेस और इसका पोस्ट मॉनसून मेंटेनेंस, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मेन ट्री का रीसेप और इसमें सॉइल ऐड करना। पिछले साल अगस्त में मैं ये पेंजिंग बॉन्साई फॉरेस्ट एक्सपेरिमेंटली शुरू किया था। यहाँ जो रॉक्स मैं यूज़ किया हूँ एक्चुअली रॉक नहीं है, इसे मैं सीमेंट से बनाया था। आप अगर आर्टिफिशियली रॉक बनाना चाहते हैं और पेंजिंग बॉन्साई फॉरेस्ट कैसे शुरू करना है ये सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। पेंजिंग बॉन्साई लैंडस्केप कहना ठीक नहीं होगा। पेंजिंग चाइनीज वर्ड है जिसका अर्थ गमले का पेड़ अर्थात बॉन्साई ही होता है। जो भी हो, पेंजिंग लैंडस्केप का मेरा ये पहला एक्सपेरिमेंट था और ये सक्सेसफुल रहा। इससे जो अनुभव मुझे मिला उसका उपयोग करके मैं एक दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ। सेकेंड प्रोजेक्ट भी आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। मैं कुछ डिफरेंट टाइप के प्लांट्स यहाँ यूज किया था। जैसे ये एक डाइफेनबाकिया का छोटा सा प्लांट है, यहाँ अभी तक ये सरवाइव कर रहा है। दो ड्वार्फ जेड प्लांट यहाँ है, ये भी सरवाइव कर रहे हैं। इनके ग्रोथ डिस्टर्ब होने के मुख्य कारण है सॉयल इरोशन। जो सॉयल में यूज़ किया था उसका ऊपरी हिस्सा वॉश आउट हो गया है, इसलिए ड्वार्फ जेड का दोनों प्लांट ही लगभग बेयर रूट हो गया था। अच्छा ग्रोथ करने वाला प्लांट है ये गोल्डन हेज, जिसे मैं रीसेव करने वाला हूँ। ये एस्परागस फर्न है, मुझे इसे खड़ा करना होगा। यहाँ रॉक में एक होल है जहाँ मैं इसे क्लिपिंग करके खड़ा कर सकता हूं। क्लिपिंग के लिए मैं कॉपर वायर का उपयोग करूंगा। पहले मैं वायर को ऐसे फोल्ड करके क्लिप बना लूंगा। और होल के उस पार मैं इसका दोनों एंड को विपरीत दिशा में फोल्ड कर दूंगा। ये खड़ा हो गया। थोड़ा ट्रिम भी कर दूंगा ज्यादा रेमिफिकेशन के लिए। काली चींटियों की आबादी बन गया है, अंदर मिट्टी बाहर निकल रहा है, इनको हटाना होगा। अब मैं रिसेप करूंगा ये गोल्डन हेज को। नीचे की तरफ कुछ ब्रांचेस है जिसे प्रून कर देना होगा। ये नीचे वाला ब्रांच भी प्रून करना होगा। और इसे भी एस्परागस को जरा ट्रिम कर लेते हैं। चलते हैं गोल्डन हेज पे। गोल्डन हेज अर्थात ड्यूरांटा का कटिंग आसानी से ग्रो होता है। मैं इसे फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए प्रोपागेट करूंगा। ड्यूरांटा साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है। अभी तो ये सारे वर्ल्ड में स्प्रेड कर गया है इसका ऑर्नामेंटल यूज के चलते। दुनिया में कई नामों से जाना जाता है इसे।
मैं हर एक ब्रांच का पहला 1 या 2 पेयर पत्ता छोड़ के प्रून कर रहा हूं। यहां एक ही बिंदु से 2 ब्रांच उगे हुए हैं, इसमें से एक को निकालना होगा। मैं प्रून करूंगा ऊपर की तरफ जाने वाले ब्रांच को। जरा फ्रंट से देखते हैं। इस ब्रांच को निकाल देते हैं। ट्रंक लाइन के कार्ब के भीतर से निकला हुआ इस ब्रांच को प्रून कर देते हैं। मेन ट्रंक लाइन को यहां से चॉप कर दूंगा, तो पेड़ का हाइट कंट्रोल होगा और ज्यादा रेमिफिकेशन भी मिलेगा। हर प्राइमरी ब्रांच को 1 या 2 पेयर पत्ते छोड़ के प्रून करने से यहां से 2 नए ब्रांचेस मिलेगा। इस ब्रांच का क्या किया जाए? बेहतर होगा इसे फ्लास काट कर देते हैं। इस क्रॉसिंग ब्रांच को प्रून कर देना चाहिए। कुछ वीड्स का ग्रोथ हुआ है नीचे की तरफ, इसे रहने देंगे, लेकिन इसे भी थोड़ा काट बैक करेंगे। अब मैं फिर से सॉइल ऐड करूंगा। ये सॉइल मैं नॉर्मल सॉइल और कंपोस्ट के मिश्रण से बनाया हूं। आप अगर बोनसाई लवर है, बोनसाई बनाना चाहते हैं या तो बोनसाई बनाना शुरू किए हैं लेकिन आपको ठीक ठाक मालूम नहीं है कि कैसे आप आगे बढ़ें, तो मेरा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन मिलने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। सॉइल का ऊपरी हिस्सा थोड़ा चिपचिपा मिट्टी और कंपोस्ट मिला के मैं बनाया हूं, इसलिए कि ये पानी के साथ आसानी से बहता नहीं है। साधारण बोनसाई सॉइल जो हम पॉट में यूज करते हैं वो ऊपरी भाग में होने से सॉइल पानी के साथ वॉश आउट हो जाएगा। ये शिक्षा मेरा पहला एक्सपेरिमेंट से हमको मिला है। मॉस से कवर कर दूंगा टॉप सॉइल को, ताकि दोबारा मिट्टी धो ना जाए। मॉस अपना क्लाइमेट में साल भर ग्रो नहीं होता है, फिर भी एक जगह मॉस ग्रो होने से मॉनसून में उसी जगह पे फिर से मॉस ग्रो हो जाते हैं, अगर मिट्टी वॉश आउट ना हो जाए तब।
अब अच्छी तरह से वाटरिंग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।